नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट अगले हफ्ते 8 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक कहां पर कामकाज कर सकती है, किस तरफ करवट ले सकती है, मूड माहौल क्या है, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, सबके बारे में वन बाय वन डिस्कस आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर, आप देखते हैं निफ्टी के अंदर अभी क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है। तो यहाँ आ जाते हैं हम 1 घंटे के चार्ट पर। सबसे पहले ओके, यहाँ देखिए, अगर हाई की बात करें तो अभी मामला जो है यहाँ तकरीबन 22,615 के आसपास तकरीबन देखने के लिए मिल रहा है। आपके पास अभी नंबर्स क्या हैं? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्केट ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिया है, यही रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला यहाँ पर, इधर, और मार्केट फाइनली इसी रेजिस्टेंस जोन पर अभी खड़ा हुआ है। रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। तो अब आपको क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, किस तरीके से क्या कामकाज करेगा, वो समझते हैं। देखिए, यहाँ पर अभी चीज़ें जो मुझे दिख रही हैं वो एक कप एंड हैंडल की तरीके से मार्केट अभी बिहेव करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये दिस वन, और ये है आपका इसका हैंडल, जिगजैग जिगजैग। मार्केट अब इससे ऊपर तो हमें क्लोजिंग मिल गई है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, मार्केट अभी बैठा है तकरीबन 22,500 से ऊपर। कितना है? 22,523 के आसपास। टेक्निकली अगर बात करें तो ये जो हाइट है, जितना हाइट आपका इस कैंडल का है, ये कैंडल का हाइट निकल के आता है तकरीबन 131 पॉइंट के आसपास। तो मार्केट अगर बुलिश मोड पे है, देखिए मार्केट का जो असल में आप पूछे ना, इंटरनली मार्केट बुलिश है। आपने कभी भी देखा होगा मार्केट जब ऊपर की तरफ चलता है तो रो के चलता है, धीरे धीरे चलता है, बहुत स्लो स्लो चलता है। लेकिन जब नीचे गिरेगा तो 200-200 पॉइंट की बड़ी बड़ी कैंडल बना के मार्केट नीचे गिरता है, और वो कैंडल इस तरीके से रेड 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 करते हुए आपको पता ही नहीं चलेगा कब 400 का माल 40 रुपये और फिर 4 रुपये आ गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर चीज़ें जो समझने वाली हैं वो ये हैं कि मार्केट अभी फ़िलहाल पोजिशनली बेसिस, या मैं बात करूँ 8 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में जो नंबर्स देखे जा सकते हैं, वो नंबर्स आपके लिए रहेंगे 22,800 के आसपास तक, 22,800 से लेकर 22,850। इन नंबर्स को कहीं भी आप नोट करके रख लें, पोजिशनली बेसिस ये नंबर्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का बहुत हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, अभी अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट से जो अभी हमें सिनेरियो निकल के आ रहा है, वो सिनेरियो देखना समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका डाउ जोन्स, फिर है आपका MCX कमोडिटी, उसके बाद है आपका क्रूड, ये उसी का ही पार्ट है, क्रूड ऑयल। फिर आपका आ गया 4th नंबर पे करेंसी। करेंसी में 2 पार्ट हमें देखने पड़ेंगे, एक है आपका डॉलर और दूसरा है रुपीस। इनको समझने के लिए आप ये देखिए, डाउ जोन्स का जो टोन अभी चल रहा है वो क्या है? बुलिश। MCX में अगर बात करें, MCX में चाहे आपका गोल्ड हो, सिल्वर हो, फिर इधर आपका NG हो, ये सारे क्या हैं? ये सब बुलिश टोन में चल रहे हैं। क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल अभी मेरे ख्याल 89 समथिंग के आसपास है, बुलिश। करेंसी में देखें, डॉलर रुपीस के मुकाबले डॉलर बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, बुलिश। ये सारे टोन हमें क्या बता रहे हैं? ये सब टोन हमें एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, और ग्लोबल मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी शुरू होने जा रहा है, दैट इज वॉर। किसकी वजह से? जो भी ये सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं, चाहे वो रशिया कर रहा हो, चाहे इधर आपका ईरान और इजराइल वाला फंडा हो, ये सारे क्या हैं? ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर, चाहे वो निफ्टी है, चाहे वो डाउ जोन्स है, क्या चाहिए इनको? इनको चाहिए एक कारण। स्पेशली इंडियन मार्केट को क्यों कारण चाहिए एक करेक्शन का?
करेक्शन अभी आना बाकी है। 2024 के अंदर आप मार्केट को तकरीबन 19,500 से लेकर 20,000 के आसपास तक भी देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसे और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और चीज़ों को, देखिए टाइम लग सकता है, तो इसलिए जो भी मेरे भाई मार्केट में सिर्फ लेवल्स के लिए आते हैं तो लेवल्स स्किप करें, लेवल्स देख लें, चले जाएं, दैट्स ऑल। जो तसल्ली में समझना चाहते हैं, मार्केट में सीखना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, वो आराम से वीडियो को देखें और समझें। मैं लेकर चलता हूं आपको 1 मंथ के चार्ट पर। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से आगे रिएक्ट कर सकता है। यहाँ थोड़ा सा हम यहाँ समझिए, यहाँ देखिए मार्केट लास्ट टाइम हमें कितना मिला, ये है आपका 7608, 7600 के आसपास। उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली ये रैली अभी बरकरार है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर बोलने वाले ये भी बोल सकते हैं सर देखिए ना ये करेक्शन आया, दिस इज अ वेरी हेल्दी करेक्शन, नॉर्मल करेक्शन जो नॉर्मली मार्केट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये करेक्शन अभी यहां से बाकी है और इस करेक्शन को आना ही चाहिए। तो अगर ये करेक्शन वापस आता है तो ये नंबर आपके जो लास्ट करेक्शन है ये तकरीबन है आपका 20,000। तो मार्केट को यहां से वापस 20,000 के आसपास आना ही चाहिए। चलिए अब चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर और समझते हैं कि अभी मार्केट किस जोन में, अभी पोजिशनली बेसिस अगले हफ्ते हमें काम किस तरीके से करना है। ये आ जाते हैं हम 2 घंटे के चार्ट पर। यहां देखिए हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, यहां से मार्केट ने लोअर लो बनाया, देन उसके बाद वापस हायर लो। अगर सिर्फ आप इस पॉइंट को भी समझते हैं, मार्केट अभी तकरीबन खड़ा है हमारा कितना 22, अभी मार्केट है 22,523 के आसपास। तो अब आपको किस तरीके से काम करना है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा तो आपके पास नंबर्स हैं 22,600 से लेकर 22,800 और 850 तक। इन नंबर्स को आप ध्यान में रखें। मार्केट अगर नीचे की तरफ मूव करेगा तो आपके पास ये नंबर निकल के आते हैं। जो पहला करेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा 22,250 के आसपास, ये है आपका 22,250 और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास नंबर आता है 22,000। ये आपको 1 से 2 दिन के अंदर ही ये नंबर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अब अगर बात करें कि मार्केट अगर साइडवेज हो गया, देखिए ऑपरेटर्स हैं, अगर मार्केट उन्होंने इस तरीके से घुमा दिया तो जो भी वीकली एक्सपायरी लेकर बैठे होंगे, अभी 200 रुपये के आसपास होगा, वो 2 रुपये, ये फायदा किसको होगा? सेलर्स को। तो अभी इंट्राडे बेसिस पर अगर आप काम कर रहे हैं तो इंट्राडे बेसिस पर एक बात आपको समझना पड़ेगा, बायर्स जब एंटर करते हैं तो बायर्स को ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट, ये टाइम फ्रेम जो हैं ये हैं आपके फ्रेंड। अगर आप काम कर रहे हैं 1 आवर, 2 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को प्ले मत कीजिए। उसका कारण समझिए। देखिए जो टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया, उस टाइम फ्रेम में आपको एक चीज देखनी है, लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलर्स काम करते हैं। क्योंकि एक बार आपने ट्रेड के अंदर एंट्री बना ली तो टाइम जो है वो है आपका फ्रेंड। अगर आप क्या हैं? सेलर हैं। अगर आप क्या हैं? सेलर। लेकिन अगर आप हैं बायर तो यही टाइम फ्रेम क्या हो जाएगा आपका? एनिमी। यह चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसीलिए मैं जब भी ट्रेड लेता हूं, मैं पर्सनली अपने ट्रेड्स के बारे में अगर बात करूं तो मेरी क्वांटिटी तकरीबन 40 लॉट से लेकर 400 लॉट्स, 1400 लॉट्स
और इन सभी के अंदर जो टाइमिंग मेरी रहती है वो ज़्यादातर रहती है आपकी 1 मिनट से लेकर 3 मिनट, दैट्स ऑल। या तो इसके अंदर मुझे 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का क्या होगा प्रॉफिट या लॉस। अब आप कहेंगे सर इतने ज़्यादा लॉट्स हैं, अब इन लॉट्स में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कम पॉइंट्स में ही आप निकल जाते हैं, बेस्ट रहता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो एक स्ट्रेटजी काम आती है वो काम आती है मूवमेंट। अगर आप मूवमेंट को, स्पाइक को पकड़ना चाहते हैं तो आपको मार्केट को 9:15 से लेकर 3:30 तक क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व। अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं तो मार्केट को छोड़ दीजिए, मार्केट आपके मतलब का नहीं है। हम ट्रेड तब बनाएंगे जब हमें लगेगा कि मार्केट साइडवेज हो चुका है, या तो मार्केट नीचे टूटेगा या ऊपर टूटेगा। वॉच लिस्ट के अंदर सारी चीजें हमारी तैयार होती हैं, सीईबी और पीईबी दोनों चीजें तैयार करी। मार्केट जहां टूटा वहीं पर हमारा ट्रेड पर्टिकुलर इनिशिएट हो जाता है। लेकिन कई बार फेक ब्रेकआउट होते हैं तो आप कैसे पकड़ेंगे उन्हें? फेक ब्रेकआउट होगा तो आपको रीटेस्टिंग का वेट करना होता है। मार्केट नीचे गया, वापस आया, उसके बाद नीचे निकला, सम टाइम आपको रीटेस्टिंग देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आप इस रीटेस्टिंग में फंस गए तो हो सकता है मार्केट सीधे नीचे आया और नीचे ही निकलता चला गया। ये जरूरी नहीं है रीटेस्टिंग के लिए आएगा। 10 में से 7 बार ही हम सही हो सकते हैं, ये मान के चलिए। 3 बार आपको स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा, और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हैं तो मार्केट में आप काम नहीं कर सकते। चलिए अब समझते हैं। नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं। ऊपर की तरफ इस हफ्ते में मार्केट रहेगा आपका 22,600 से लेकर मार्केट 22,800, और अगर उससे भी ऊपर मार्केट निकला तो आपको 23,000 के नंबर भी दिखा सकता है। नीचे की तरफ मार्केट आएगा तो सीधे आपको 22,250, 22,000 और उसके बाद 21,750 तक के भी नंबर देखने के लिए मिल सकते हैं, अपसाइड और डाउन साइड। तो हमारे पोजिशनल भाइयों तरीके से काम करें। लेवल्स मैं दे चुका हूं, 1 बाय 1 लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम करना है और इस तरीके के ट्रेडिंग जोन में नहीं फंसना है। ये आपको क्या करेगा, ये आपके प्रीमियम को गला देगा। इसीलिए कोशिश करिए करंट एक्सपायरी पर कोई काम ना करे। करंट एक्सपायरी यानी कि आपका दुश्मन। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी के मुकाबले सुपर बुलिश लग रहा है, सुपर बुलिश। मतलब ये लगा लीजिए कि मार्केट में एक ऐसा मजा आ गया काम करने में कि लगता है कि हाँ यार कुछ असल में कर रहे हैं, कुछ मजा आ रहा है। अब यहां पे देखिए ब्रेकआउट तो हमें मिल गया। ये मैं थोड़ा सा इसे और जूम करता हूं, चीजें आपको अच्छे और क्लियर होंगी। यहां देखिए मार्केट ऊपर आ गया और मार्केट अभी आपको कहां पर मिल रहा है, तकरीबन 48,520 के आसपास। ओके, इसे ओके 48,520 के आसपास। अब जो कंडीशन ग्लोबली मैं आपको बता रहा हूं, ये ग्लोबल मार्केट के अंदर अगर करेक्शन आना हुआ तो आपको ये भी एक बिल्कुल प्रोएक्टिव रहना है, एक अलर्ट आपको रहना है कि मार्केट ऐसा नहीं है कि यहीं से ऊपर ऊपर चलता जाएगा। नहीं, हो सकता है वो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के यहां से नीचे आ जाए। मार्केट आपको अगर कहीं 47,500 के आसपास नियर बाय मिल गया तो फिर क्या करेंगे। लेकिन सोमवार को जो प्रोबेबिलिटी लगाई जा रही है, मार्केट तकरीबन आपको 48,000 के आसपास गैप अप भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 48,000 पे क्या है, सप्लाई जोन। और ये सप्लाई जोन पे कौन बैठे हैं, सेलर, जो कि मार्केट को वापस से उठा के यहां पर फेंक देंगे 47,800 के नियर बाय। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो अब काम किस तरीके से करना है पोजिशनली वो समझिए। मार्केट अगर 48,000, इसे चार्ट पे आप समझेंगे ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। 1 मिनट, यहां देखिए, देखिए
यहां पर जो हमारे पास अभी, एक सेकेंड, अभी मार्केट ने क्या किया है, अपने हाई के आसपास ही मार्केट अभी पहुंच गया है। अगर इस कैंडल को मैं देखूं, ये कैंडल है हमारा 28 दिसंबर 2023 का कैंडल, इसका हाई था 48,636 के आसपास। आज का हाई कितना लगा, 48,557। यहाँ इसे मेंशन करते हैं, 48,636, 48,500 कितना है, एक सेकेंड, 557। ओके, तो कंडीशंस को समझिए। मार्केट जैसे ही 48,650 के ऊपर क्या करने लगे, सस्टेन करने लगे, तो समझ लीजिए मार्केट ऊपर जाने की पूरी फिराक में है। तो उसके बाद जो आपको नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे वो नंबर होंगे आपके 48,650 के ऊपर मार्केट मिलेगा 48,800 और उसके बाद 49,000। और 1 से 2 दिन के अंदर मार्केट आपको, इफ आई टॉक अबाउट 1 और 2 डेज, तो मार्केट आपको 49,500 के भी नंबर दिखा सकता है। ये काम आपका ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे तक हो सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मार्केट के अंदर करेक्शन आना बाकी है, और करेक्शन के लिए मार्केट को क्या चाहिए, रीजन। क्यों चाहिए रीजन, क्योंकि काफी टाइम से मार्केट के अंदर एक करेक्शन की जरूरत है। मार्केट बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है, ओवरसोल्ड हो गया है। तो अब मार्केट नीचे गिरने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बियरिश हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे टेक्निकल्स मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते हैं कि मैं अच्छी खासी बाइंग में बैठा रहूं। वो तब जब मार्केट के अंदर ग्लोबली बहुत ही चीजें खराब दिख रही हैं, नेगेटिव हैं, तो मुझे लगातार ऊपर नहीं सोचना है। देखिए, ऑपरेटर्स का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैंने आपको क्या बताया, अभी इलेक्शन का टाइम शुरू हो गया है, तो अभी क्या कर रहे हैं, मार्केट को ऊपर चढ़ा के रखा जाएगा। कब तक, इलेक्शन तक। इलेक्शन तक के लिए भी तो कुछ उन्हें दिखाना है, तभी वो धीरे धीरे कर रहे हैं। अगर वो एक ही दिन में स्पाइक करके मार्केट को 50,000 पर पहुंचा देंगे तो अभी काम नहीं चलेगा। नंबर्स तो 50,000 तक भी आने हैं। तो ध्यान रखिए, हो सकता है मार्केट एकदम से इजराइल का, ईरान का, रशिया का कोई सीन हो जाए, वो एक ही दिन में मार्केट को पटक के 47,500 के आसपास पहुंचा दें। फिर उसके बाद पता चले अगले हफ्ते मार्केट आपका पहुंच गया 49,500। ऑपरेटर्स हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ मनी। तो जब उनके पास इतना पैसा है, वो जहां मर्जी मार्केट को घुमा देंगे, लेकिन आपके और हमारे पास नहीं है। तो हमें लेवल टू लेवल काम करना पड़ेगा। अगर आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो मार्केट से भाग जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपना इतना जो फ्यूचर सिक्योर कर सकता है पैसा, उसको ऐसे बर्बाद नहीं करना है, समझिए। चलिए, तो जल्दी से समझते हैं पोजिशनली बेसिस पर क्या नंबर होने चाहिए। मार्केट अगर आपको 48,650 से ऊपर मिला, 48,800, देन 49,000, ये नंबर ऊपर की तरफ याद रखें। मार्केट अगर कहीं ये पिछले वाले कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देता है, आप पिछले कैंडल का लो देख लेते हैं। पिछले डे का कैंडल कितना था, ये है आपका, इसकी क्लोजिंग आई है 1 मिनट 48,060। तो मार्केट अगर आपको 48,000 के नीचे देखने के लिए मिल जाए, तो अगर आप लॉन्ग में बैठे हैं, कॉल में बैठे हुए हैं, अप साइड के लिए बैठे हैं, तो 48,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आ गई किसी दिन, तो समझ लीजिए आपका एसएल हिट हो गया। तो अब नीचे के नंबर क्या रहेंगे, 48,000 के बाद फिर आपको नंबर देखने के लिए मिलेंगे 47,600, फिर उसके बाद 47,350, ये नंबर आपको याद रखना है। ये नीचे का टारगेट, और ये टारगेट है आपके 650 से ऊपर 1 और उसके बाद 2। चलिए, तो ये तो बात रही, अगले हफ्ते मार्केट इस तरीके से कामकाज कर सकती है। अब हमारे वो सभी भाई जो फ्रेशर हैं, मार्केट में अभी जस्ट नए नए एंटर किए हैं, थोड़ा बहुत लॉस खाया है, अभी सीख रहे हैं, अगर आप लर्निंग फेस में अपने आप को समझते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ आपको मिले जो मार्केट में कहीं और नहीं मिल रही है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिर्फ और सिर्फ 4999 के अंदर आपको 30 से 40 वीडियो का एक कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें साइकोलॉजिकली आपकी ट्रेडिंग को रिपेयर किया जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये रिपेयर क्या होता है? अगर आप इस लॉस के फेज को झेल चुके हैं तो आपकी साइकोलॉजी बर्बाद हो चुकी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा
प्राइस एक्शन क्या है, फोमो किसे कहते हैं। अब देखिए फुल फॉर्म तो डेफिनेटली आपको पता ही होगी, लेकिन एक्चुअल वे में प्रैक्टिकली फोमो क्या होता है और उस वजह से जो आप गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे हम बोलते हैं डू एंड डोंट, ये सारी चीज़ें कोर्स में आपको सिखाई जाती हैं। प्राइस एक्शन क्या है, ट्रेडिंग रिपेयरिंग का मतलब क्या होता है, कैसे आपकी साइकोलॉजी को सुधारा जाएगा, मार्केट में किस तरीके से सही एंट्री कब बनानी चाहिए, साइडवेज के अंदर भी आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, मूवमेंट जब कैप्चर हो रहा है तो आप कॉन्फिडेंट होते ही नहीं है कि उस मूवमेंट में बैठ पाएं। ये सारी चीज़ों को वन बाय वन हम अपने कोर्स के अंदर सिखाते हैं। और सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाते हैं, जहां पर डेली के डेली आपको मार्केट की सॉरी दोस्तों, मार्केट के मूवमेंट के बारे में बताया जाता है। देखिए किसी भी तरीके के कॉल टिप रिलेटेड अगर आप हमारे ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप पे किसी भी तरीके का कॉल टिप नहीं दिया जाता, कोई एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको यह बताया जाएगा कि देखिए मार्केट अब इस रेंज में चल रहा है, अब हमारे इंडिकेटर्स और हमारी साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन, और वी हैव 5 स्टार सेटअप। 5 स्टार सेटअप का मतलब है कि जब तक हमें 5 तरीके की कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तक हम ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करते। तो जैसे ही मार्केट सपोज करिए 48,000 पे पहुंचा, वहां से मेरे 5 स्टार सेटअप ने मुझे कंफर्म किया कि मार्केट यहां से नीचे गिरने वाला है और तकरीबन 47,750 तक ही आएगा। ये 250 पॉइंट का मूवमेंट नीचे हम कैप्चर कर सकते हैं। तो सिर्फ मैं आपको यही समझाऊंगा, यही बताऊंगा कि मार्केट हो सकता है 250 पॉइंट नीचे की तरफ आ सकता है। अब आपने 48,000 का पुट लेना है, किस प्राइस पर लेना है, 200 पर लेना है, 120 पर लेना है, 50 पर लेना है, दैट इज अप टू यू। सिर्फ मैं आपको बताऊंगा मूवमेंट, उस मूवमेंट पे आपको अपनी ग्रीड के हिसाब से, अपने लालच के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपने ज़रूरतों के हिसाब से जो प्रॉफिट बुक करना है आप उस तरीके से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं भी आज काम में थोड़ा बिजी था तो जल्दी वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन बहुत ही जल्द आपको इंट्राडे बेसिस पर 8 तारीख को हमें कैसे काम करना है ये वीडियो मैं आपको संडे की शाम को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच।